इसके उपरांत श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अर्थात मनुष्य को ये जो देह मिलती है, और मनुष्य को क्या, सभी प्राणियों को जो देह प्राप्त होती है, इस देह की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली बाल अवस्था, दूसरी युवावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देह को प्राप्त होने वाली 3 अवस्थाओं में, इन तीनों ही अवस्थाओं में जो धीर पुरुष होते हैं, अर्थात वह लोग जिनके अंदर धैर्य होता है, वह देह की किसी भी अवस्था को प्राप्त होने पर उस पर मोहित नहीं हो जाते। अर्थात मनुष्य चाहता है कि मुझे जो अवस्था प्रिय प्राप्त हुई, यदि उसे अपनी बाल्यावस्था बहुत प्रिय है तो वो चाहता है मेरा बाल्यकाल कभी समाप्त ही ना हो। यदि मनुष्य को अपने युवावस्था, अपना यौवन बहुत अत्यंत प्रिय लग रहा है, तो वो यह चाहने लगता है कि यह यौवन सदा बना रहे, कभी समाप्त ही ना हो। और वृद्धावस्था, साधारणतः वृद्धावस्था के साथ लोगों का लगाव, मनुष्यों का लगाव कम होता है, क्योंकि वृद्धावस्था में यदि कोई आनंद प्राप्त कर सकता है तो वह केवल ज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है, जिसे जीवन का सत्य मालूम है। अन्यथा वृद्धावस्था एक अत्यंत कष्टकारी अवस्था बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य जीवन की किसी भी अवस्था के प्रति मोह नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की कोई भी अवस्था चिरस्थायी नहीं है। बाल्यावस्था के उपरांत युवावस्था आएगी ही, और उसके उपरांत वृद्धावस्था का आना अवश्यंभावी है, और अंत में मृत्यु भी निश्चित है। यूँ तो मृत्यु का कोई समय निर्धारित नहीं है, बाल्यावस्था में भी आ सकती है और युवावस्था में भी, परंतु जो जीवन का साधारण चक्र है, जिसमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के उपरांत मृत्यु आती है, तो ज्ञानी मनुष्य किसी भी एक अवस्था के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता। किसी भी अवस्था से वह मोहित होकर उसी अवस्था में ही बने रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसे सत्य मालूम है कि ये अवस्थाएं प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए हे अर्जुन, तू भी ज्ञानियों की भांति सोच। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यस्तम अस्ति तिक्षस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, प्राणी को जो शरीर मिलता है, शरीर के साथ उसे इंद्रियां भी प्राप्त होती हैं, और इन्हीं इंद्रियों के कारण वह ऋतुओं के कारण होने वाले सुख और दुख का अनुभव करता है। ऋतुओं से श्री कृष्ण का अभिप्राय ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु अथवा अन्य ऋतुओं से ही नहीं, वरन श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जीवन में ये जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों के कारण मनुष्य जिन सुखों और दुखों का अनुभव करता है, वह सुख और दुख कोई भी स्थायी नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य अर्थात
आने और जाने वाले, परंतु जो आत्मा है वह नित्य है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आत्मा जो नित्य है, जो स्थायी है, जो सदा रहने वाली है, उस आत्मा पर इन सुखों अथवा दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हे कुंती पुत्र, ज्ञानी वही है जो इन सुखों और दुखों को सहन कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तू भी इन सुखों और दुखों को अस्थाई, अनित्य मानकर सहन कर। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यह ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता और सुख में अधिक हर्षित नहीं होता, दुख को दुख नहीं मानता और सुख को सुख नहीं मानता, दुख और सुख दोनों में समान बना रहता है, अपनी धीरता को, अपने धैर्य को नहीं खोता है, वह व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त होता है। अमृत किसी पेय पदार्थ का नाम नहीं है। अमृत वह अनुभूति है जो मनुष्य को आनंद की, बल्कि कहें परम आनंद की अवस्था तक ले जाती है। यदि यह अवस्था किसी पेय पदार्थ से प्राप्त होती तो ये सभी के लिए बहुत सरल हो जाती, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ से प्राप्त की हुई आनंद की अवस्था अत्यंत क्षणिक होती है और जैसे ही उसका असर समाप्त होगा, आप पुनः उसी सुख और दुख की अनुभूति के चक्र के अंदर आ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुझे उस अमृत तत्व की अनुभूति करनी है, वह परम आनंद जो तेरे भीतर ही छिपा है, तो तू इस प्रकार का पुरुष बन जैसे कि पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष, अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य जिसका सेवन किया करते हैं, और वह है सुख और दुख जो कि आने जाने वाले हैं, उन दोनों में समान रहना, धीर और गंभीर रहकर दोनों को सहन कर लेना, यह समझते हुए कि न तो सुख चिरस्थायी है और न ही दुख। पुनः श्री कृष्ण के वचनों को इसी प्रकार धैर्यपूर्वक और प्रेम पूर्वक और अत्यंत श्रद्धा से सुनते रहने के लिए पुनः मिलेंगे। प्रणाम।